तो डगरा का बैगन किसने बनाया? तो लालू यादव और तेजस्वी यादव। नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और सम्राट चौधरी के गारंटी पर हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। मेरे जाके वीर को उकसाने का काम किसने किया? आप भोला यादव कौन थे जो आपके साथ घूम रहे थे? पिछले बार भी सुनने पे थे, इस बार भी सुनने पे रहेंगे। नारंगी खा के चिढ़ाते हैं। कभी अपने मंच के नीचे एक दलित महिला रामविलास पासवान की पत्नी चिराग पासवान जी की माता जी को गाली, एक दलित महिला को गाली दिवाने का काम करते हैं। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत न्यूज। देखिए, आज तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है और बीजेपी पे बड़ा आरोप भी लगा है। भविष्यवाणी ये है कि जो बीजेपी का इंडिया गठबंधन है वो 100 से 150 सीट ही जीत पाएगी और मेरी सरकार बनेगी, यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वही दूसरा उन्होंने कहा है कि काराकाट और हाजीपुर में बीजेपी साजिश रच रही है और दोनों एनडीए सीट हरवा रही है जानकर, ताकि कोई नेता आगे न बढ़ जाए। तमाम सारे सवाल हैं इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी नेता प्रभात जी यहीं से बात करेंगे। जी प्रभात जी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है आपकी पार्टी पे कि काराकाट में पवन सिंह को आप लोग सपोर्ट करके उपेंद्र कुशवाहा को हरा रहे हैं और हाजीपुर में भी चिराग पासवान को पैर काटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये पैर काटने का काम या जमीन खिसकाने का काम या खंजर भोंकने का काम ये इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। तेजस्वी यादव जी, आप क्या पूर्णिया में जाकर किसके वोट देने की अपील कर रहे थे, ये भी याद कीजिए ना। आप यादव समाज का बेटा पप्पू यादव को डगरा का बैगन किसने बनाया? तो लालू यादव और तेजस्वी यादव। और आप कहते हैं आप उत्तराखंड में इंडी गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार को खिलाफ निर्दलीय को किसको मदद की जाती है? तो ये इनकी फितरत, इनकी मंशा है। हम बिहार आपके चैनल पर मैं फिर स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के गारंटी पर और सम्राट चौधरी के गारंटी पर हम बिहार की 40 की 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। कह दिया है कि 40 मेरी रहेगी, वो 100 भी पार नहीं करेंगे। अब लोग कुछ भी कह सकते हैं। पूरे देश भर में राष्ट्रीय जनता दल 25 सीट लड़ रही है और 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रही है और कांग्रेस 30 लाख देने की बात कर रही है। तो इनके पास ना कोई नेता है, ना कोई नियति है और ना कोई विजन है। कुछ भी बोल देना है, कुछ भी बक देना है। और ये लोग तो जंगल राज वाले लोग हैं, ये क्या बोलेंगे? ये तो फिर वही बूथ कैप्चर में जीने वाला रोहिणी आचार्य ने क्या किया, उस बिहार को फिर शर्मसार करने का काम किया। आज बूथ कैप्चर की मंशा से रोहिणी आचार्य गई और आम जनता ने विरोध किया। लेकिन आरोप आप पे है, आरजेडी के कार्यकर्ता की मौत हुई, 3 हॉस्पिटल में भर्ती है। अरे भैया, मेरे जाके वीर को उकसाने का काम किसने किया? आप भोला यादव कौन थे जो आपके साथ घूम रहे थे? आप ये बताएं ना, आपके गाड़ी में कौन लोग थे? इस प्रकार की उकसाने का काम कौन? और 700-800 किसी के घर पे किसके लोग चढ़ गए थे, घर में आग लगा दिया था। तो निश्चित तौर पर ये लोग गुंडा राज है वाले फिर से माहौल लाना चाहते हैं, जो ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की गारंटी है। बिहार में गुंडा राज नहीं लाने देंगे और बूथ पर किसने गुंडाई की ये पूरा देश देख रहा है। आपसे आखिरी सवाल रहेगा, तेजस्वी यादव ने कहा है, चाहे इंडी गठबंधन के जितने नेता हैं, उन्होंने कहा कि उनको डर सताने लगी, जैसे जैसे इलेक्शन खत्म हो रही है डर सता रहे कि कहीं हमारी हाथ से सत्ता नहीं चली जाए। यही कारण अब लड़ाई झगड़ा उपद्रव करवा रहे हैं। देखिए, पिछले बार भी सुनने पे थे, इस बार भी सुनने पे रहेंगे। ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये लोग चुनावी पिकनिक मनाते हैं। ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठ के नवरात्रा में मछली खा के सनातनियों को चिढ़ाते हैं, कभी नारंगी खा के चिढ़ाते हैं, कभी अपने मंच के नीचे एक दलित महिला रामविलास पासवान की पत्नी चिराग पासवान जी की माता जी को गाली, एक दलित महिला को गाली दिवाने का काम करते हैं। कभी लालू यादव जी मुसलमानों की आरक्षण धर्म के आधार पर देने की बात करते हैं। तो ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उसका जवाब नरेंद्र मोदी के संतुष्टीकरण से मिलने जा रहा है। ये जान लीजिए, बिहार में हम 40 की 40 सीटें और देश 4 जून 400 पार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे बीजेपी के नेता प्रभात जी ने साफ तौर पे कहा कि 4 जून को 40 में 40 और देश में 400 पार करेंगे और फिर से एक बार मोदी सरकार बनेगी। आपको बता दें कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह से जो सारण में उपद्रव, जो लड़ाई झगड़ा हुआ, बूथ कैप्चरिंग का जो बात चल रहा था, इन्होंने कहा कि वो जो गुंडा थे, जो
लड़ाई करने वाले थे वो सब आरजेडी के लोग थे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने वहाँ जाकर हिंसा को उकसाई है वो पूरी तरह से दोषी है। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो नवरात्र में मछली खाता है, पिकनिक बनाता है, वो पिकनिक ही बनाते रह जाएगा और हम लोग सत्ता जरूर हासिल करेंगे। इन्होंने जहां तक तेजस्वी यादव ने सवाल किया है कि बीजेपी का बी फैक्टर होकर पवन सिंह काम कर रहे हैं, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कोई बीजेपी का बी फैक्टर नहीं है। हम लोग 40 सीटों पे काम कर रहे हैं और पिछली बार के तरह इस बार भी 40 में 40 और पिछली बार वाला एक गलती सुधार के इस बार 40 में 40 सीट बिहार से जीतेंगे। इन्होंने 4 जून को वो ऐलान भी कर दिया है कि 4 जून को बिहार में 40 और देश में 400 पार होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।